मेरा नाम हाजिर मुर्तज़ा है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आप की जो कल ये एक्टिविटी हुई इसमें आपने क्या सीखा? ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है अगर उन बच्चों के लिए जो अगर अब आगे चल के बिज़नेस करना चाहते हैं। ये हमारी बुक में चैप्टर था तो इससे आइडिया भी आया और ये इस एक्टिविटी से हमने नेगोशिएट करना, कस्टमर से कैसे बात करनी है और कैसे हमने अपना सेटअप लगाना है और कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अब कल आपने कितने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया और क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ? तो मैंने इसमें 2400 इन्वेस्ट किया और मेरा अच्छा खासा फिर मेरा अच्छा स्टॉल चला और मेरा प्रॉफिट मिला। आपने कल जो एक्टिविटी की इसमें किसने आपके साथ कोई पार्टनर था या फिर आपने अकेले में स्टॉल लगाया? मेरे साथ एक पार्टनर भी था जिसने सैंडविचेस का स्टॉल लगाया। तो आपने इसके साथ आप क्या कहना चाहेंगे कि उससे आपकी ज़्यादा सेल हुई, आपने उससे प्रॉफिट हाफ किया फिर किसका? हम उस सूरत में प्रॉफिट हाफ करते हैं जब अब बनाने की कॉस्ट दोनों की सेम हो। उसकी कॉस्ट अलग थी और मेरी कॉस्ट अलग थी, इसीलिए उसके मुताबिक जितना उसका खर्चा है तो मैंने उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी। तो उस अमाउंट पे अगर वो अमाउंट आपकी आती, आपका लॉस में जाता, तो फिर आप क्या उसके साथ कोऑपरेट करते कि मुझे थोड़े से दे दो, मैंने ज़्यादा किया? अगर मैं लॉस में जाता तो क्लियरली यही होता कि जितने मेरे हिस्से में आते तो उतना ही, तो जितने मेरे पास विजिबिलिटी किस तरह इंश्योर की कि अगर मैं ये कॉस्ट रखूँगा तभी सेल होगा और इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, कस्टमर भी आएगा, तो इसमें आपने किस तरह इंश्योर किया? तो इसमें मैंने हर एक मटेरियल की एक प्राइस जानी। फॉर एग्जांपल अगर एक शवारमा का पीस, वो एक पैक में शवारमा के 5 पीसीज हैं तो मैंने एक ही शवारमा ब्रेड की कीमत पता लगाई। इसी तरह ही अगर मेरे एक शवारमा में हाफ कैबेज लग रही है तो और एक कैबेज 50 रुपीज़ की है तो मैं 25 रुपीज़ सब्जियों के भी ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर शवारमा की कॉस्ट 110 रुपीज़ बन रही है तो मैं उसे 120 का सेल करूँगा ताकि जो खरीदने वाले कस्टमर्स हैं वो भी इजीली बाय कर लें और एक सेट पर मेरा प्रॉफिट भी आ जाए। तो आपने अभी बताया कि इसमें आपका एक पार्टनर भी था, तो क्या उसने भी आपके साथ इस चीज़ में डिस्कशन की? यस, क्योंकि अगर जब भी हम बिज़नेस के साथ अपना एक पार्टनर रखते हैं तो हमें हर चीज़ बिज़नेस के बारे में चीज़ उससे शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उसके साथ चीज़ ना शेयर करें तो फिर लड़ाई भी बन सकती है और हमारा बिज़नेस लॉस में भी जा सकता है। इसमें आपके कितने पार्टनर शामिल थे? इसमें सिर्फ मेरा एक पार्टनर शामिल था जिसने सैंडविच का स्टॉल मेरे साथ लगाया था। तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ इस चीज़ में? आपके टोटल ग्रुप का कितना प्रॉफिट हुआ? तो हमारे टोटल ग्रुप का खर्चा है ओनली 3000 रुपीज़ और हमें मुनाफा हुआ 500 रुपीज़, यानी हमारी जो प्रॉफिट था और हमने अर्न अब ये किया था वो क्वेश्चन है कि 3500। आपने जो क्लास में फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ कि जो आपने छोटा सा बिजनेस किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी का हमें ये फ़ायदा हो क्योंकि अगर कोई बच्चा बिज़नेस करना चाहता है बड़े होके तो उसे फिर एक्सपीरियंस होगा, ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने कस्टमर से नेगोशिएट करना है, कैसे उसने अपना बिज़नेस मैनेज करना है, कैसे उसने डेकोरेशन करनी है। और अगर वो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो उसे अपने बैंक अकाउंट्स का पता होना चाहिए और अपने कस्टमर्स का पता होना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट में उनके मनी ट्रांसफ़र हुए हैं जो या नहीं। स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपने इसमें से किस चीज़ का स्टॉल लगाया था? मैंने किचन्स का स्टॉल लगाया था। आपने स्टॉल क्या सोच के लगाया था? देखिए, हर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लोगों की डिमांड देखनी होती है कि लोगों की डिमांड क्या है। हम लोग तभी अपना बिज़नेस चला सकते हैं जब हम लोग लोगों की डिमांड पे उन लोगों के कस्टमर्स की हम लोग चीज़ें देखें। और मैंने अब तक जो नोटिस किया था कि हर बच्चे के बैग के ऊपर कोई ना कोई एक छोटा सा कीचेन होता है, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना कीचेन बेचूँ, हो सकता है कि वो बिके। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे कस्टमर्स भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आए। जिस तरह कि मैंने कहा, हम लोगों की डिमांड देखनी होती है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं। और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप क्या समझते हैं इससे अभी आपको क्या फ़ायदा हुआ और फ्यूचर में क्या होगा? अभी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आया। मुझे इन किचन्स को सेल करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिला था। और अगर मैं फ्यूचर के लिहाज से बात करूँ तो हमें इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम पड़ता है कि हम लोग आगे जाके हम लोगों को इस एक्टिविटी से लर्न हो गया कि हम लोगों ने आगे फ्यूचर में कैसे एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि हम लोग बड़े होकर आसानी से एक अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।